जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू का प्रैक्टिस सेट उठा कर नहीं चले हैं, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके एसएसजेडी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 21 फरवरी 2024 को शिफ्ट 3 में हुआ है। उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी का तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्त कि आप एसएसजेडी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप पेपर को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए डेली हमारे साथ जुड़िए। जितने भी आपके एसएसजेडी एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, ठीक है। तब जाकर आप कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए इस सेट में हम लगाते हैं और देखते हैं कि 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश ने। जर्मनी देश ने दोस्तों FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी। और आपको जो ये FIH दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और एक बात और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 के, इसलिए यहाँ पर 2023 का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो आपका जो एग्जाम होगा वह 2025 में होगा, तो आपको यहाँ पर 2024 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो आपको ओनली 2024 का करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है और उसी को खूब पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, डंडारी नृत्य शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। डंडारी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना राज्य से संबंधित है डंडारी नृत्य। तो याद रखिएगा ये आपके स्टैटिक से क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो आप गिनते रहेगा कि कितने क्वेश्चन स्टैटिक से आए हुए हैं इस सेट में। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में, पार्श्व गायन उसको कहा जाता है जो पीछे से गाती हैं, ठीक है, पीछे से गाया जाता है, यानी दूसरा लोग लिपसिंग करेगा, मुंह चलाएगा और पीछे से गायक गाना गाता है, उसको पार्श्व गायन कहा जाता है। तो पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वाणी जयराम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाणी जयराम को दोस्तों 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आर वेंकट रमणी को दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के रूप में, इनको महान्यायवादी भी कहा जाता है, यानी अटॉर्नी जनरल जो है इसी को कहा जाता है महान्यायवादी। और इसका चर्चा जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का चर्चा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आर वेंकट रमणी। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके नेतृत्व में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि जो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था यानी अवधि था वह था 1969 से 1974 और उसी समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार जो है वह किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कौन कौन सा? हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, कार बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है और इसका सूत्र PbSO4 है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा मतलब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा
लेड सल्फेट हो जाएगा, यानी जो PbSO4 है इसको कहते हैं लेड सल्फेट, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो कार के बैटरी में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सा संघ क्षेत्र सबसे अधिक साक्षर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा हो जाएगा। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे, बातों को हमारे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो वह है आपका केरल। अगर वहीं आपसे पूछता है कि भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वह हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाइएगा इस क्वेश्चन में, तो आपका राइट आंसर होगा गोवा। ठीक है, क्योंकि गोवा से कम ही साक्षर ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गोवा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, आपको हम बताना चाहेंगे, आपका हो जाएगा आदिमाई हो जाएगा, आदिमाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उझावर होगा, सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, उझावर होगा। देखिए अभी आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, उझावर होगा, अभी याद आया हमको। प्राचीन भारत में, याद रखिएगा, थोड़ा सा ठीक है मिस्टेक हो गया, हो जाता है कभी कभी दोस्तों, माफ कर दीजिएगा। प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो उझावर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, डैश से पहले, यानी किस ईस्वी से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार। यानी कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया। तो देखिए दोस्तों, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तब जाकर ये आपका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1956 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4 पद्म भूषण से। ठीक है, आपको हम बताना चाहेंगे साथियों, प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल को वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 ओडिशा राज्य ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीपी चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में। 1909 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से
प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से 22, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, भारत की स्थल सीमा डैश किलोमीटर है तथा द्वीप क्षेत्रों सहित इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,106.7, यानी भारत की स्थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है तथा द्वीप क्षेत्रों सहित इसकी तटरेखा जो है, तटरेखा यानी समुद्र वाली जो रेखा है, उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है साथियों, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST अधिनियम 2017 में संशोधन करता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन है आपके जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट आपको बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।